हाय डियर फ्रेंड, एनसीईआरटी पाठशाला में आपका स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वो है आपका ये एक्सरसाइज 8.1। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सरसाइज जो है वो है 8.1 है, ठीक है। और उसका ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस 11 नंबर का क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर पूछा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है, पहले तो ये तो बताना है। फिर बाद में आपको इसके आंसर को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है, कि कैसे वो ट्रू है तो ट्रू कैसे है, फॉल्स है तो कैसे फॉल्स है, ठीक है। ये चीज़ें जस्टिफाई करके बताना है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को मैं लेता हूँ और आपको जस्टिफाई करके बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देखो पहला क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। लेस देन 1 बोल रहा है, तो यहाँ से आपको पता चला ऑलवेज बोल रहा है, मतलब हमेशा एक से कम होता है। आप यहीं पर अब अगर देखते हो 1045 की वैल्यू, 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ऑलवेज तो हो ही नहीं सकता ना, ऑलवेज कहाँ हो सकता है, 1045 की वैल्यू 1 होती है। वहीं अगर आप यहाँ पर आगे देखोगे 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 होता है। ये भी 1 से ज़्यादा है, तो ऑलवेज लेस देन कम कैसे हो सकता है। हाँ, कुछ के लिए हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं हो सकता। और जब ऑलवेज नहीं हो सकता है तो ये वाला पहला वाला जो होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। पहला वाला जो होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है, फॉल्स हो गया। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या बोला है, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। मतलब एंगल ए के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 पॉसिबल है क्या, ये बोला है। तो पॉसिबल है, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। देखो हम अगर यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाएं, यहीं पर मैं साइड में बना देता हूँ, साइड में आपको बना के बताता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, और आपकी वैल्यू क्या है, सेक ए है। सेक ए इक्वल टू 12/5 है। ए अगर मैं ये ले लूँ, बी और सी लेता हूँ, तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपन एडजेसेंट होता है। तो हाइपोटेनियस आपका ये ए बी हो गया, ये तो 12 हो गया, ये एडजेसेंट ये 5 हो गया। उसके अकॉर्डिंग ये बी सी निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम से आप बी सी निकालो। तो बी सी निकालोगे तो क्या होगा, बी सी इक्वल टू क्या होगा, √12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 का 144 माइनस ये 5 का 25। तो 44 में से 25 माइनस करोगे तो √ क्या आएगा, माइनस करके देखो, आपकी वैल्यू जो आएगी 519 आ जाती, 119 आ जाएगा। 119 को जब रूट से बाहर अगर निकाला जाए तो अप्रोक्सीमेट देखो 10 10 जा 100, 11 का 121 हो जाता है, मतलब 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पॉइंट आपकी समथिंग वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो 10 पॉइंट समथिंग ये आएगा वैल्यू। और इस कंडीशन में हमेशा ट्रायंगल में देखा जाता है कि हाइपोटेनियस बड़ा होता है। तो हाइपोटेनियस इन दोनों कंडीशन में बड़ा है कि नहीं, 12 बड़ा है ना 10 और ये 5 से, तो हाइपोटेनियस बड़ा है तो पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये वाला सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, पॉसिबल है, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे फिफ्थ वाले में भी चेक कर सकते हो। फिफ्थ वाले में आप यहीं पे देख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू क्या बोला है, 4/3। और साइन की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस होता है। तो अपोजिट 4 ऊपर दिया है और हाइपोटेनियस 3 दिया है। तो हाइपोटेनियस कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, हाइपोटेनियस हमेशा बाकी जो लेंथ है उससे बड़ा होगा। यहाँ पर तो हाइपोटेनियस को 3 बता रहा है, ये 3 बता रहा है, तो 3 छोटा नहीं हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत होगा, ये फॉल्स होगा। इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पर तीसरा बोला है क्या है, कॉस इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, ये जो कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए का जो एब्रीविएशन जो यूज किया जाता है वो कॉसेक ए के लिए एब्रीविएशन यूज फॉर द कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए होता है, कॉसेक के लिए होता है। कॉस ए जो एब्रीविएशन यूज फॉर होता है वो कोसाइन के लिए होता है। कोसाइन के लिए एब्रीविएशन जो यूज किया जाता है वो कॉस ए होता है, और कॉसेकेंट एंगल ए के लिए कॉसेक ए होता है।
तो उस तरीके से भी ये थर्ड वाला क्या है, रॉन्ग है। फोर्थ का देख सकते हैं, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। प्रोडक्ट नहीं होता है भाई, यहाँ पर ध्यान दो, कॉट और ए प्रोडक्ट नहीं होता है, ए इज द एंगल होता है और कॉट आपका मतलब उसका वो एक एंगल होता है, तो प्रोडक्ट नहीं होते, एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो एक ही राइट है, वो है सेकंड, बाकी सभी क्या है, फॉल्स हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। उसके पहले जितने एग्जाम्पल होंगे एग्जाम्पल भी सॉल्व कराएंगे। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है और एक्सरसाइज का अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो वहाँ पर देख के आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये देखिए मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर सामने आपको दिख भी रहा है।